बच्ची की जान भी बचा ली। ये वाक़या जदीद तिब्बी टेक्निक्स के इस्तेमाल और डॉक्टरों की पेशा वराना महारत का एक बेहतरीन सबूत है। आज हम डॉक्टर हसन सलमान मलिक से भी इस हवाले से बात करेंगे, जो इस प्रोसीजर के सरबराह थे, और इस कामयाबी के बारे में उनसे मज़ीद जानेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि वालिदैन बच्चों की हिफाजत के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ENT और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसन सलमान मलिक, जिन्होंने इस कामयाब एंडोस्कोपी प्रोसीजर की सरबराही की है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद भी आपको देना चाहते हैं। बच्ची के मैदे से हेयर क्लिप निकालने के इस प्रोसीजर में एंडोस्कोपी का क्या किरदार था, किस तरह से ये प्रोसीजर किया गया और इसका इंतखाब क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे ENT स्पेशलिस्ट में, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और एंडोस्कोपी का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि दिस इज द प्रोसीजर विच शुड बी डन इन ऑल सच पेशेंट्स जो कि आप फॉरेन बॉडी इंजेक्शन के साथ आते हैं, चाहे वो बटन बैटरी ली हुई हो, या जो बच्चों के खिलौनों में छोटी सी होती है जो इसोफेगस को बर्न कर देती है, चाहे वो बंटे खा लिए हो, मैग्नेट्स ले लिए हो, या कोई शार्प फॉरेन बॉडी ले ली हो। जिस तरह अभी अगर आपने फॉलो करें तो 2 महीने पहले हमने एक बच्चा था, उसने 5 महीने का बच्चा था, सरगोदा से आया हुआ था, जिसने चाबी खा ली थी। उसके 18 महीने के बच्चे ने उसको इंजेस्ट कराई थी। तो दिस द प्रोसीजर ऑफ चॉइस इज एंडोस्कोपी। तो ये इसके लिए इंतहाई आसान तो नहीं करना चाहिए, इंतहाई सेफ प्रोसीजर है जो इन पेशेंट्स के अंदर करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर है, इसके दौरान कौन सी मुश्किलात का सामना आपको स्पेसिफिक केस में करना पड़ा, या ओवरऑल कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन्हें किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं? यूजुअली जो हमारी एंडोस्कोपी है ना, 99.9% केसेस के अंदर ना, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, क्योंकि दे आर बिल्ट लाइक दिस कि दे आर सेफ, और जो साथ हम इक्विपमेंट यूज करते हैं दैट इज आल्सो सेफ, और वो स्पेशली डिजाइंड होता है टू कैच दीज फॉरेन बॉडीज, और आप उनको सेफली निकाल सकते हो। इवन ये जो पेन्स होती हैं, जो बिल्कुल शार्प निडल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम कैप ओवर कैप लगा के ना वो भी सेफली निकाल लेते हैं, और बच्चों को अमूमन इंजरी नहीं होती। जो एक सबसे ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड या नाइटमेयर केस होता है, वो होता है बटन बैटरीज का। जब बच्चे बटन बैटरी लें और आपके वो फूड पाइप में अगर स्टक हो जाए, सो दैट इज अ डिजास्टर प्रोसीजर एक्चुअली, क्योंकि ना वो बर्न कर देता है विद इन 4 आवर्स। तो उसके लिए तो वेट करना ही नहीं है, लेकिन अगर वो बर्न किया हो, उसको निकालने में क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो परफोरेट कर चुका होगा, आपकी चेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगी और एक साइड का लंग कोलैप्स कर जाएगा, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इस तरह की फॉरेन बॉडीज या नीडल्स हैं या बंटे हैं या मैग्नेट्स हैं, स्पेशली अगर 2 मैग्नेट्स लिए हुए हैं, उनको हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस, वही मैं कह रहा हूँ, 99% केसेस में वी डू नॉट सी एनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इस कामयाब प्रोसीजर के बाद अगर हम बच्ची की हेल्थ की बात करें, वो कैसी है, और क्या मुस्तकबिल में उसकी सेहत पर भी कोई असर पड़ सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बिल्कुल जो है ना सेफ प्रोसीजर है। हमने विद इन 2 आवर्स to 3 आवर्स के बाद बच्चा डिस्चार्ज कर दिया था। बच्चा आराम से खाया, उसने फीडर पिया, और फिर उसके बाद वी सेंड हिम होम। ठीक है। और डॉक्टर साहब आया था ये बच्चा आयरोज हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आप भी डेली बेसिस पर इस तरह के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह से वो मेक श्योर करें? बहुत $1 मिलियन सवाल किया, क्योंकि ना हम बार बार थ्रू डिफरेंट फोरम्स ये बात रिएट्रिएट करते हैं और स्ट्रेस करते हैं इसके ऊपर कि बच्चों को शार्प फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ, या ये जिस तरह छोटे छोटे मैग्नेट वाले जुड़ के आते हैं खिलौने, या ये बहुत सारे टॉयज आते हैं जिसमें बटन बैटरीज होते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं, खेल रहे हैं, मुंह में डाल लिया, कभी कुछ कर लिया, और उसके लिए ना बहुत ज्यादा एहतियात और सर्वेलेंस की जरूरत है। एक तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट उनको देना नहीं चाहिए जो मुंह में डालें। बच्चे जो है ना, वो इस एज ग्रुप में जो प्री स्कूल एज है, 4-5 साल ना, ये एक्सप्लोरर्स होते हैं, इन्होंने हर चीज उठानी है मुंह में डालनी है, हर चीज उठानी है मुंह में डालनी है। तो वेरी क्लोज आई, क्योंकि ना अगर बटन बैटरी खा ली, बाकियों को तो चलो बंदा बचा सकता है, निडल खा ली, बटन बैटरी खा ली, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सो कोई अगर आप ऐसी चीज देते हो तो कोई ना कोई बड़ा सर के ऊपर बैठा हुआ हो, कोशिश करें ना दें, और कोशिश करें कि बटन बैटरीज वाले जो खिलौने हैं उनकी या तो वो पेच लगे हुए हो और वो उसको इस तरह से यूज करें। अदरवाइज बिल्कुल किसी सूरत इनको इसके नजदीक नहीं जाने देना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा चाइनीज बॉल है जो कि स्वेल कर जाती हैं जब पानी के अंदर डालते हैं। जब वो पानी के अंदर डालते हैं वो स्वेल कर जाती हैं, वो छोटी छोटी सी होती हैं, और आप वो सोचें जब वो अंदर जाएगी वो 400 टाइम बढ़ जाएगी, तो वो कितनी कॉम्प्लिकेशन
या परफोरेशन कॉज कर सकती है। सो इससे जरूर बचाना चाहिए। नंबर 2, ये जो क्लीनर्स हैं, मतलब जिस तरह वॉशरूम क्लीनर है या तेजाब है, उससे भी बच्चों को दूर रखना है। उनको 7 अप या पेप्सी की बोतलों में डाल के खुदारा ना रखें, और अगर रखना है तो उसको इतनी हाइट पर रखें कि हमारे बच्चे का हाथ ना जाए। इसी तरह कहीं थायरॉक्सिन की टैबलेट है या जो पेन किलर टैबलेट है वो उनकी पहुंच में ना हो। वो खाते हैं तो कई दफा पिल यहाँ पे लग जाती है, तो पिल इसोफेजाइटिस से जो आपकी इसोफेगस है वो रप्चर हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और अगर आपने ऐसे खिलौने देने, चीज देनी है तो सर पे कोई बड़ा बैठा हो। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हो जाता है किसी भी बच्चे के साथ, पेरेंट्स को फौरी तौर पर क्या करना है? क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर कोशिश फिर ये की जाती है कि घरों में कोई लोग कोशिश कर रहे हो तो उनको उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनकी बैक को थपथपा रहे हैं। कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है? अब देखें, अगर तो बच्चे को सांस बंद हो रहा है और वो यहाँ पे इस जगह पे एयरवे और उसके लेवल के ऊपर दोनों पे फंसी हुई है, फिर तो आपने 1 मिनट भी जाया नहीं करना। और आपने ट्राई किया, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि उल्टा किया, उसको पीछे से थर्स किया कि वो बाहर निकल जाए, निकल भी सकता है। इस तरह से उंगलियां डाल के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कई दफा आप उसको पुश इन कर देते हो और वो और ज्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे का सांस खराब हो रहा है, ये आपको पता है कि इसने क्या फॉरेन बॉडी लिया, यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू नियरेस्ट इमरजेंसी। हमारा सेंटर जो है, इट्स वन ऑफ द सेंटर्स जो कि ये उनको इमीडिएटली केटर करता है। हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट बहुत विजिलेंट है, वो उसी वक्त, मतलब हम कहें विद इन एन आवर वो सारा कुछ अरेंज कर देते हैं। सो थैंक्स टू देम एज वेल। इसी तरह आप करीबी हॉस्पिटल में जाके एक्सरे कराएं, उसका सारा कुछ करें, और अगर वहां पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल है फॉर दिस थिंग तो फिर आप उससे उसी वक्त प्रोसीजर करवाएं या विद इन 4 आवर्स प्रोसीजर कराएं ताकि वो निकल सके। स्पेशली इन केस ऑफ बटन बैटरीज वी कैन नॉट वेट मोर देन 4 आवर्स। और उसको लेके नहीं बैठना कि ये पखाने में निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। यू गेट एन एक्सरे, यू सी अ स्पेशलिस्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट सिर्फ आपसे चाहूंगा, लाहौर जनरल अस्पताल की जब हम बात करें, वहां पर जदीद जो टेक्निक्स हैं, तिबी टेक्निक्स हैं, उनको फरोग देने के लिए आप या आपकी टीम क्या कोशिशें कर रही है इस वक्त? We are trying to establish a state-of-art pediatric gastroenterology center with the help of our principal Al-Fareed Zafar साहब. He is very supportive कि वो हमें हर वक्त इस तरह की सपोर्ट देते हैं। प्लस ही encourages us a lot कि जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ हम ट्राई करेंगे हम अपना सेंटर रिकग्नाइज करा लें फॉर सेकंड फेलोशिप ट्रेनिंग, ताकि और मजीद डॉक्टर्स जो हैं इस स्पेशलिटी के अंदर ट्रेन हो और हमारे मुल्क को फायदा हो उसको, और बच्चों को इसी तरह जान बचती रहे, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन